अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। असम्बली सेशन के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी का इम्कान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली का किया दौरा, हाई कमान से मुशावरत। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इंच ज़मीन भी हुकूमत हासिल नहीं करेगी, रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने असम्बली में दिलाया यकीन। BRS के दौर में 26,000 असातिज़ा के तकर्रुरात हुए। कांग्रेस जब से इक़्तिदार में आई 1913 स्कूल्स बंद कर दिए गए। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का हुकूमत पर इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बुलडोज़र एक्शन के लिए लगाई सख्त फिटकार, कहा कार्रवाई करने से पहले मुतासिरीन को मुनासिब वक्त देना ज़रूरी। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर, 30 लाख नौकरियां खाली। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। और जालिम इसराइली फ़ौज ने मुसलसल 8वें दिन गजा पट्टी में किए बदतरीन हमले, कम से कम 20 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली का दौरा किया है। तलाही के पार्टी हाईकमान की हिदायत पर दिल्ली में पार्टी हाईकमान से उन्होंने मुलाकातें की। इस दौरे का सबसे अहम एजेंडा काबीना में तोसी करार दिया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना काबीना की तोसी को मंजूरी दी है और इम्कान है कि इस बार 4 नए वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। तेलंगाना काबीना में मज़ीद 6 नए वज़रा को शामिल करने की गुंजाइश है। अगर 6 वज़रा को शामिल किया जाता है तो एक मुस्लिम नुमाइंदे को भी मौका फराहम करने का फैसला हुआ। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर और चीफ विप के ओहदों पर भी तकर्रुरात मुतवक्को है। असम्बली इजलास के अख्तिताम के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी का इम्कान है, ताहम सरकारी तौर पर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने असम्बली में इस बात का यकीन दिलाया कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इंच ज़मीन भी हुकूमत हासिल नहीं करेगी। उन्होंने अकबर ओवैसी समेत तमाम अरकान असम्बली को इस बात का यकीन दिलाया कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन हुकूमत हासिल करने वाली नहीं है और ना ऐसा कोई मंसूबा मौजूद है। Down to Hyderabad Central University lands. Hyderabad Central University lands, Adhyaksha. We have never touched an inch of Hyderabad Central University land. And we have also a very big concern because I hail from that university. And in fact, our Deputy Chief Minister also hails from that university. And we have utmost responsibility to safeguard this land. We are very clear to the university officials also. In recent times, the Vice Chancellor of the university and the Registrar of the university has visited us. And they also told that the land doesn't belong to them. And the concern of the 2 lakes or the rocks, which the youngsters have been trying to put it. And we also know that somebody is behind that to really evoke that sort of responses. Especially the people from, they do it from Delhi, Adhyaksha, that they are doing it from here. I like to assure from this floor of the assembly to our honorable member Akbaruddin Owaisi Sahab and all those members that we will never be touching 2 lakes and also rocks which are the part and parcel of the HCU, and we don't want to claim a single inch of land from HCU, and I would like to give an assurance on behalf of our Chief Minister too. रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने एक वफ्द के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लुभट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की और हुस्नाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज और करीमनगर में लॉ कॉलेज सद्भावना यूनिवर्सिटी को देने के अहकामात पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने भट्टी की शालपोशी की और उनसे ख़ास तौर पर इजहार तशक्कुर किया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने तालीम और इससे जुड़े अमूर पर असम्बली में हुकूमत को तनक़ीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BRS के दौर में 26,000 असातिज़ा के तकर्रुरात हुए और जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है 1913 स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसका हुकूमत के पास आखिर क्या जवाब है? గౌరవనీయులు శ్రీధర్ బాబు గారు నా పేరు తీసుకొని ప్రస్తావించేది కనుక సభ రికార్డును సెటరైట్ చేయాలని చెప్పి నా ఉద్దేశం అధ్యక్ష. BRS హయాంలో ఒక్క టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదని సత్యదూరమైన విషయం మాట్లాడారు అధ్యక్ష. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ LA మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు, మా హయాంలో 26,000 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల నియామకం జరిగింది. 8,000 పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా చేశాం. మరో 18,000 మేము గురుకులాల్లో నియామకాలు చేశాము. 26,000 ఉపాధ్యాయుల నియామకం జరిగితే ఒక్కటి జరగలేదని చెప్పి శ్రీధర్ బాబు గారు మాట్లాడడం చాలా పొరపాటు సార్. రెండో పాయింట్ సార్, ఎన్ని స్కూళ్లు మీరు మూతపడ్డాయని మా సబితకు అడిగితే 79 తెరిపించారని బాగానే చెప్పారు.
కానీ మూతబడ్డ 1913 స్కూళ్ల సంగతి ఎందుకు మాట్లాడారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇలా బీఆర్ఎస్ హయాంలో మేము గురుకులాల్లో అధ్యక్ష साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने लोकसभा हल्कों की हदबंदी और दीगर मामलात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा नहीं है कि बीजेपी इस तरह की कोशिशें कर रही है, माजी में भी इस तरह की कोशिश हुई है। उन्होंने जनूबी हिंद की रियासतों को निशाना बनाए जाने पर अफसोस का इजहार किया। In Rajya Sabha, they've, I think, made a provision for more than 300 seats. Clearly, the BJP is determined to go ahead in 2026 with delimitation. Now, this is not the first time we are raising concerns. We've been speaking on this issue since 2022. We spoke in 22, we spoke in 23, we are now speaking in 25 as well. Of course, Tamil Nadu Chief Ministers and others, the Chief Minister and others have now risen to the occasion, have called for a meeting, are saying, that the South India and also other progressive states like Odisha, Punjab, West Bengal might lose their numbers in parliament, which is a real and present danger. Mr. Reddy should know that the BJP has lost its credibility on the issue of delimitation because 11 years ago, the union government had promised through an act of the parliament that number of seats would be increased in both Andhra and Telangana state assemblies. But in the last 11 years, the BJP did not do that. What did they do instead? Wherever it was politically convenient for them, in J&K, in Assam, they have gone ahead and increased the number of seats, but not the case in Telangana and Andhra. So on delimitation, we know that what matters to BJP is political convenience. They are not very strong in the south. So stifling the south and increasing the numbers where they can gather more political heft is what seems to be on their mind. Of course, Mr. Kishan Reddy may also have not been taken into confidence. It could just be the number 1 and 2 Prime Minister and Home Minister who could be discussing this issue, and Mr. Reddy may not be fully cognizant of the matter. All I would say to Mr. Reddy is I think it's time. Union government steps up its consultation efforts, gives confidence to the people of this country, especially those that have done exceptionally well on family planning. Those that have controlled their population in the interest of the nation should not be penalized, should not be punished. Progress cannot be punished. Development cannot be punished. States that have done exceptionally well on economic indicators and all other poverty alleviation indicators cannot be punished. मजलिस के रुकन असम्बली अकबर ओवैसी ने रमज़ान के दौरान ऐन अफ्तार के वक्त ट्रैफिक पुलिस की हिरासानी को तनकीदों का निशाना बनाया। शहर हैदराबाद के कई अमूर पर बयान देने के दौरान अकबर ओवैसी ने यह भी कहा कि पुलिस अफ्तार के वक्त रोज़ेदारों को परेशान कर रही है। मुस्लिम बस्तियों में ख़ास तौर पर ऐन अफ्तार के वक्त ऐसे अफराद को टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत से उन्होंने मुदाखलत की अपील की और मसाइल को हल करने के लिए तवज्जो दिलाई। रमजान के महीने में हम देखते हैं सर क्या हो रहा है मुस्लिम बस्तियों में। सर मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस्ते पे देख रहे हैं एक रोजेदार रोजे को खोलने को जा रहा है। ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है। अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटोज लेकर परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में। तो आप बताइए क्या यह सही है, क्या यह अच्छा है? इससे आपका नाम होगा। अरे अगर देखना है सर द ट्रैफिक पुलिस, द पुलिस शुड सी दैट sir the people who do not have a license, I'm talking about small children, sir 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है। सर you should catch hold of these youngsters sir, and we should catch hold of the parents of these youngsters sir। ये नहीं होता है सर। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली के इनहराफ केस की समाअत अब 2 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। ये केस जिसमें कई MLAs की वफादारी तब्दील करने का मामला शामिल है आज समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन अदालत ने कार्रवाई को मौखर करने का फैसला किया। केस पर मजीद दलाइल और फैसला आइंदा समाअत में मुतवक्को है। तेलंगाना में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए फ़ैसला करते हुए हुकूमत ने उनके एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में मज़ीद 3 महीनों की तोसी कर दी है। इस सिलसिले में महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने अहकामात जारी कर दिए। इससे कबल कार्ड्स की मियाद 30 मार्च 2025 को ख़त्म हो रही थी, लेकिन हुकूमत ने इसकी मियाद में अब 30 जून 2025 तक तोसी का फ़ैसला किया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि चौथी मरतबा है कि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद में तोसी की गई है। BRS की MLC कविता ने कहा कि BRS पार्टी अक़लियतों के हक़ूक़ की अदायगी और फलाह बहबूद के लिए हर सतह पर चाहे वो रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद सिर्फ BRS पार्टी की क़यादत से मुमकिन है। उन्होंने वक्फ़ ऐड, तलबा के फ़ीस रिम्बर्समेंट और दीगर कई मामलात पर बयान दिया और कहा कि नया तालीमी साल भी शुरू होने वाला है, लेकिन हुकूमत अभी तक बकाया जात अदा नहीं कर सकी। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पिछले 15 महीनों में रेवंत रेड्डी ने 40 मरतबा दिल्ली का
दौरा किया, लेकिन तेलंगाना के लिए कोई फ़ायदा हासिल करने में नाकाम रहे। बांसवाड़ा में दावत अफ्तार के मौके पर कविता ने मुसलमानों के साथ अफ्तार में शिरकत की और ये बयान दिया कि 10 साल से जब से तेलंगाना बना है, आज तक केसीआर साहब जब तक हुकूमत में थे, हमने एक भी कम्युनल वायलेंस होने नहीं दिया। लेकिन 15 महीनों में जब से कांग्रेस सरकार आई है, तब से फिजा बदल गई है। ऐसा हालत है कि सीएम साहब तो हमेशा फ्लाइट मोड में रहते हैं, वो 40 बार अब तक दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन 15 महीनों में यहाँ हर एक महीने में एक दंगा फसादात कहीं ना कहीं हुआ है। उसके बारे में सीएम साहब नहीं बोलते, उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके बारे में रिव्यू करते नहीं है। जयनूर जाके आई थी परसों में, आसिफाबाद में जयनूर में दंगे फसादात हुए, बहुत ही बुरी बात है, दर्दनाक बात है। 3-3 महीने तक वहां इंटरनेट बंद था, बहुत घर जले, मसाजिद जले, हिंदुओं के भी जले, मुसलमानों के भी घर जले, लेकिन इस सरकार को फुर्सत नहीं है रिव्यू करने का, ना तो कुछ कॉम्पनसेशन देने का, ना तो किसी पे केस करने का। ऐसे लोग जिस भी पार्टी में हो, जो भी नफरत फैलाते हैं, उनको तो इमीडिएटली बंद करके रखना चाहिए। लेकिन सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? दिल्ली जाना है हर 15 दिन में एक बार, कुछ भी करना है दिल्ली जाना है। 40 बार 15 महीने में ये सीएम साहब दिल्ली गए हैं। यानी मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ कि जो केसीआर साहब के तेलंगाना बनने के बाद जो भी प्रायोरिटीज थे, जो भी सोच थी, वो अब इस सरकार में नहीं है। शहर हैदराबाद में आशा वर्कर्स ने अपनी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कोठी में कमिश्नर महकमा सेहत के दफ्तर का मुहासरा करने की आशा वर्कर्स ने कोशिश की। एहतजाज के दौरान सैकड़ों आशा वर्कर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और उनके देरीना मुतालबात को तस्लीम न करने पर बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने एहतजाजी आशा वर्कर्स को रोककर हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस और आशा वर्कर्स के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। एहतजाज करने वाली खवातीन ने कहा कि वो कम तनख्वाहों, सहूलतों की अदम फरहमी और मुलाजिमत के गैर यकीनी हालात से तंग हैं। हालांकि वो बुनियादी सतह पर सेहत की खदमात फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। एहतजाज के दौरान आशा वर्कर्स ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और हुकूमत पर फौरी मुतालबात की तकमील पर जोर दिया गया। रुबाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बुलडोजर एक्शन के लिए सख्त फिटकार लगाई। अदालत उस्मा ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले मुतासिरीन को मुनासिब वक्त देना चाहिए। इस वाक़े ने अदालत के ज़मीन को झंझोड़ कर रख दिया। अदालत ने मज़लूमीन को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की मशरूत इजाज़त दी। ये मामला प्रयागराज का है, जहाँ साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और एक दीगर के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। बेंच ने मुतासिरीन के दावे की बुनियाद पर जिस तरह तोड़फोड़ की गई, इस पर एतराज़ जताया और कहा कि नोटिस के 24 घंटों में जिस तरह से काम हुआ, उसने अदालत के ज़मीर को झिंझोड़ा है। अदालत ने मुतासिरीन को अपने खर्च पर घर बनाने की इजाज़त दी और कहा गया कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो वक्त पर अपील करेंगे। ज़मीन पर कोई दावा नहीं होगा और किसी तीसरे फरीक को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर उनकी अपील खारिज की जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। 30 लाख जायदादें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इस पर तकर्रुरात नहीं कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच गई और बीजेपी की मरकजी हुकूमत इक़दामात नहीं कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ये बयान दिया। पूरे देश के हजारों नौजवान भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में संसद की चूल्हे हिलाने आए हैं, क्योंकि देश में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी है। मोदी सरकार हमारे बच्चों को जंजीरों में बांधकर विदेश से भारत खदेड़ने की इजाजत तो देती है, पर प्रधानमंत्री एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, मोदी सरकार और भाजपा उन्हें भर्ती क्यों नहीं। हर रोज पेपर लीक माफिया की भाजपा सरकारों से साठगांठ उजागर है, पर मोदी सरकार उन पर लगाम क्यों नहीं लगाती। क्योंकि इस देश की सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में बना दिया है। सूर्य की एक किरण लेकर भारतीय युवा कांग्रेस एक नए संघर्ष के साथ आई है। मैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूं और विश्वास है कि इनका ये संघर्ष देश की सोई हुई सरकार को कुंभकर्णी नींद से
दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत ने आज असेंबली में माली साल 2025-2026 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 31.5% ज़्यादा है और बीजेपी हुकूमत का दिल्ली में 27 साल बाद पहला बजट है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली को एक जदीद और स्मार्ट शहर बनाने की जानिब अहम कदम होगा। बजट में तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का वादा किया गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वी मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। वो कहते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट कनेक्टिंग ड्रीम्स एंड एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस, यानी बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब है सपनों को जोड़ना और विकास में तेजी लेके आना। प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मुसलसल 8वें दिन गज़ा पट्टी पर आज भी अपने हमले जारी रखे और दर्जनों फ़िज़ाई हमले और मिज़ाइलों से भी फायर किए और क़त्ल गारत और नस्लकुशी में वहशियाना इजाफा कर दिया। मुतादिद घरों पर बमबारी की गई। गज़ा पट्टी के मकीनों ने दहशत की एक और रात गुजारी। इसराइली जंगी तैयारे मुसलसल बमबारी करते देखे गए। घरों और ख़ैमों को निशाना बनाया गया। ज़ालिम फ़ौज के सिर्फ आज किए गए हमलों के नतीजे में कम से कम 20 फ़लस्तीनियों की शहादत की तस्दीक की गई है, जबकि मुतादिद दीगर ज़ख्मी हो गए। रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी जालिम इसराइल मुसलसल और पै दर पे हमले कर रहा है। दूसरी जानिब हमास ने तल अवीव पर रॉकेट हमले किए, लेकिन किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हमलों के फौरी बाद इसराइली इलाकों में सायरन बजने लगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। असेंबली सेशन के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी का इम्कान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली का किया दौरा, हाई कमान से मुशावरत। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इंच ज़मीन भी हुकूमत हासिल नहीं करेगी, रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने असम्बली में दिलाया यकीन। बीआरएस के दौर में 26,000 असातिज़ा के तकर्रुरात हुए। कांग्रेस जब से इक़्तिदार में आई 1913 स्कूल्स बंद कर दिए गए। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का हुकूमत पर इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बुलडोज़र एक्शन के लिए लगाई सख्त फिटकार, कहा कार्रवाई करने से पहले मुतासिरीन को मुनासिब वक्त देना ज़रूरी। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर, 30 लाख नौकरियां खाली। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। और जालिम इसराइली फ़ौज ने मुसलसल 8वें दिन गज़ा पट्टी में किए बदतरीन हमले, कम से कम 20 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।